दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम AWS का लैम्बडा सर्विस जो है उसका प्रैक्टिकल लैब परफॉर्म करके देखेंगे और देखेंगे कि इस लैब में हम कैसे बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी सर्वर के और बिना किसी मशीन के अपनी कोड को कैसे मिनटों में रन करा सकते हैं जो लैम्बडा सर्विस है उसको यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप youtube.com पे अगर जाएंगे तो डेवऑप्स आर्टिकल नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको डेवऑप्स आर्टिकल यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप devopsarticle.com वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, डेवऑप्स टूल से रिलेटेड या फिर नेटवर्किंग, फायरवॉल और डेटाबेस क्लाउड से रिलेटेड आर्टिकल हम यहाँ डालते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो आप अगर विज़िट करेंगे तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप फेसबुक पेज को विज़िट कर सकते हैं डेवऑप्स आर्टिकल नाम से। डेवऑप्स आर्टिकल नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटी का ये फेसबुक ग्रुप अवेलेबल है, आप यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों लैम्बडा लैब को परफॉर्म करने से पहले लैम्बडा की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट हम आज क्या ऑटोमेशन करने वाले हैं यूजिंग अ लैम्बडा सर्विस। सो यहाँ पे हम S3 का इवेंट और DynamoDB का एक ऑप्शन यूज़ करेंगे जिसमें हम लैम्बडा सर्विस को यूज़ करेंगे। S3 में बकेट क्रिएट करेंगे और बकेट में जो भी इवेंट क्रिएट होगा उसको हम हमारे डेटाबेस में यानी कि DynamoDB में उसको राइट कराएंगे। उसकी एंट्री वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी यूजिंग लैम्बडा फंक्शंस। तो ये आज का हमारा ऑटोमेशन है यूजिंग लैम्बडा सर्विस। सो दोस्तों ये कुछ स्टेप्स है और स्टेप्स के बाद हम टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा लैब सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ है या नहीं। तो पहला हमारा स्टेप जो है वो हमें एक IAM रोल क्रिएट करना है AWS के अकाउंट पे और फिर उसको फुल परमिशन देना है DynamoDB के लिए। तो चलिए चलते हैं AWS के अकाउंट पे। सो दोस्तों मैंने मेरे AWS के अकाउंट पे लॉगिन कर लिया है। आप सर्विसेज में जाए और वहाँ पे आपको आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको वो मिल जाएगा सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस के नीचे यहाँ पे। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप रोल्स पे क्लिक करें, उसके बाद आप क्रिएट रोल पे क्लिक करें। उसके बाद आपको AWS सर्विसेज में लैम्बडा सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट परमिशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे DynamoDB का फुल एक्सेस का जो ऑलरेडी AWS का जो डिफ़ॉल्ट रोल है उसको सिलेक्ट करें, उसको सर्च करें DynamoDB के नाम से। सो आप DYN टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा अमेज़ॉन DynamoDB फुल एक्सेस। इसको सिलेक्ट करिए और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। उसके बाद आप टैग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट पे क्लिक करिए। उसके बाद रोल को नाम दीजिए। तो मैं यहाँ पे ये वाला नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ, लैम्बडा फॉर DynamoDB। उसके बाद आप क्रिएट रोल पे क्लिक करिए तो ये आपका लैम्बडा फॉर DynamoDB रोल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या नेक्स्ट स्टेप्स है। अब हमें यहाँ पे क्रिएट S3 बकेट करना है, मतलब एक S3 बकेट बनाना है। तो सर्विसेज में चलते हैं, S3 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी बकेट दिखाई नहीं दे रहा है, आपको क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है। उसके बाद बकेट का नाम यूनिक होना चाहिए, बकेट का नाम देते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बकेट बना चुका हूँ, मैं ये डिफ़ॉल्ट नाम ही लेता हूँ। तो मैं डेवऑप्स आर्टिकल नाम से एक बकेट बनाता हूँ। चलिए डेवऑप्स आर्टिकल 1 नाम से एक बकेट बना देता हूँ। उसके बाद रीज़न आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, मैं मेरा डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा क्योंकि मैं मुंबई रीजन में हूँ। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में आपको अदर ऑप्शंस, कॉन्फ़िगर ऑप्शंस, सेट परमिशंस, वो ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके अभी हमें ये प्रैक्टिकल में ज़रूरत है नहीं। तो हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपका बकेट यहाँ पे बन जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करना है और जो भी आपने ऑटोमेशन के लिए अपना कोड लिखा है उसको उसमें ऐड करना है। तो चलिए सर्विसेज में चलते हैं और सर्विसेज में कंप्यूट के अंदर आपको लैम्बडा सर्विस मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद दोस्तों आपको क्रिएट लैम्बडा फंक्शन का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑथर फ्रॉम स्केच। ये ऑप्शंस हम जब हम खुद का कोड लिखेंगे तो उसके लिए यूज़ करेंगे। यूज़ अ ब्लू प्रिंट ऑप्शंस है, जहाँ पे आपको कुछ इनबिल्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसको यूज़ करके आप अपना लैम्बडा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद ब्राउज़ सर्वरलेस ऐप रिपोजिटरी, आप आपका अगर कोड आपने कहीं किसी रिपोजिटरी में रखा है तो वहाँ से ब्राउज़ करके इस लैम्बडा फंक्शन में उसको ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ऑथर फ्रॉम स्क्रैच ये ऑप्शंस यूज़ करेंगे। फंक्शंस को नाम देंगे माय फर्स्ट फंक्शंस। ये नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। रन टाइम में आपने आपका कोड किस लैंग्वेज में लिखा है, वो क्या है, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में पाइथन 3.6 है, तो ये ऑप्शन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। चूज़ और क्रिएट अन एग्जीक्यूशन रोल, तो जो हमने आई एम रोल यहाँ पे क्रिएट किया था उसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हमने ऑलरेडी वो क्रिएट किया है, तो हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यूज़ अन एग्जिस्टिंग रोल। तो यहाँ पे हमें वो मिलना चाहिए, या ये रहा, जी हाँ, लैम्बडा फॉर डायनामोडीबी, ये रोल हमने ऑलरेडी क्रिएट किया, तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों माय फर्स्ट फंक्शंस जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने क्रिएट किया है, आप अगर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो फंक्शंस कोड जो होता है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको लिखना होता है, या फिर आपने अगर कहीं और लिखा है तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्शंस में क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएगा अपलोड जिप फाइल कोड। अगर आपका कोड काफ़ी हेवी है, ज़्यादा साइज़ का है, तो .zip करके आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन अगर आप अमेज़ॉन S3 में आप कोड डाल सकते हैं, वहाँ से उसको अपलोड करा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं हमको। और चलिए हम हमारा जो कोड है उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा कोड, जी हाँ। और दोस्तों ध्यान रखिए, जब आप आगे का स्टेप परफॉर्म करेंगे जिसमें हमें डायनामोडीबी टेबल भी क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसमें आपको टेबल का नाम सेम रखना है, जो यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा है माय डेवऑप टेबल, और एक आइटम के अंदर आपको एक की दिखाई देगा आर्टिकल्स नाम से। तो जो भी आप कोड में लिखेंगे वही आपको, जब आप टेबल क्रिएट करेंगे डायनामोडीबी में, तो ये 2 ऑप्शन आपको सेम रखने हैं ताकि आपका कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। तो इसको सेव कर लेते हैं, तो ये सेव हो जाएगा। सो दोस्तों लैम्बडा फंक्शन का क्रिएट करने के बाद और ये कोड जो भी हमने लिखा है वो अपलोड करने के बाद, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप में हमें एक ट्रिगर ऐड करना पड़ेगा हमारे S3 बकेट के लिए। तो आप ट्रिगर का ऑप्शन आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, आप ऐड ट्रिगर पे क्लिक कर ले, और आप किसके लिए ट्रिगर करना चाहते हैं। तो इस केस में हम S3 के लिए ट्रिगर करना चाहते हैं, तो हम S3 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ बकेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इवेंट टाइप, देखिए दोस्तों ये इतने सारे इवेंट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, राइट। तो आप पुट मतलब आपने S3 बकेट में क्या अपलोड किया है, और पोस्ट मतलब आपने क्या डाउनलोड करना है, कॉपी का मतलब कॉपी है, और मल्टीपल अपलोड्स कंप्लीटेड, ये सारे जितने भी इवेंट्स S3 के अंदर हो सकते हैं या फिर होंगे, उसके लिए हम यहाँ पे ट्रिगर लगा सकते हैं। तो हम पुट का एक मतलब अपलोड का एक ट्रिगर लगा लेते हैं यहाँ पे। ये जो प्रीफिक्स ऑप्शनल ऑप्शंस है, सफिक्स ऑप्शनल ऑप्शंस, तो ये आप स्पेसिफिक इमेजेस अपलोड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हम डेवऑप्स आर्टिकल का जो हमारा बकेट है हमने यहाँ पे अपलोड कर लिया, ऑप्शंस बकेट का यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, और ऐड ट्रिगर पे क्लिक कर लेते हैं। हम ये ट्रिगर ऐड कर लेते हैं ये ऑप्शंस के लिए, फूड के लिए, और उसके बाद हम और एक इवेंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं डिलीट के लिए। तो हमें सेम S3 सर्विस सिलेक्ट करना है, उसके बाद बकेट सिलेक्ट करना है, और हम डिलीट परमानेंटली ये वाला एक इवेंट यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। तो ये 2 इवेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमने
ऐड ट्रिगर में हमने 2 ट्रिगर ऐड कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या है वो देखते हैं। जो हमारा लास्ट स्टेप है वो हमें एक डायनामोडीबी टेबल क्रिएट करना है। तो हम सर्विसेज में वापस जाएंगे। सर्विसेज में आपको डेटाबेस के अंदर डायनामोडीबी नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद क्रिएट टेबल पे क्लिक कर लीजिए और देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेबल नेम और प्राइवेट की आपको देना है। तो टेबल नेम आपको वही देना है जो आपने कोड में लिखा है। तो देखिए यहाँ पे ये कोड है, तो इसके कोड में मैंने डायनामोडीबी टेबल और टेबल के अंदर मैंने ये टेबल का नाम दिया है। तो इसको आपको एज इट इज़ रखना है जब आप यहाँ पे डायनामोडीबी में टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैं ये एज इट इज़ रखता हूँ। उसके बाद जो ये स्ट्रिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो आपको कॉपी कर लेना है और एज इट इज़ उसको एज अ प्राइमरी की यहाँ पे यूज़ कर लेना है। उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक करें तो आपका टेबल यहाँ पे डायनामोडीबी में क्रिएट हो जाएगा। सो देखिए दोस्तों, माय डेव टेबल नाम से एक टेबल क्रिएट हो गया। अगर आप आइटम पे क्लिक करेंगे, आइटम्स में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा अभी, राइट। सो हमारे नेक्स्ट स्टेप में अगर कुछ है तो जी हाँ, हमारे नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं। अभी हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो गए। अभी हमें क्या करना है कि S3 में जाके कुछ फाइल्स अपलोड करने हैं, राइट। तो हम एक और टैब आप ओपन कर लेते हैं ताकि हमें सर्विसेज को मैनेज करने में आसानी हो। और एक टैब ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लैम्डा का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दूसरे सर्विसेज में हम अपना टेबल का ऑप्शन रखेंगे और आइटम्स क्लिक करके रखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ एंट्री दिखाई देती है या नहीं। और उसके बाद तीसरे टैब में हम सर्विसेज में जाके S3 का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो S3 में जाने के बाद हम अपने बकेट को सिलेक्ट करेंगे, ये वाले। और बकेट में जाने के बाद हम बकेट में कुछ फाइल्स अपलोड करेंगे। तो ऐड फाइल पे क्लिक करिए। उसके बाद एक इमेज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और इमेज डालने के बाद आपको सीधा अपलोड पे क्लिक करना है तो आपका इमेज अपलोड हो जाएगा। और ये अगर ये एक टाइप का इवेंट क्रिएट हो गया है, जैसे कि हमने ट्रिगर में 2 इवेंट लगाए थे लैम्डा के अंदर। अगर आपको याद है, देखिए जी हाँ, ये 2 इवेंट हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ट्रिगर ऐड किए हुए हैं, जिसमें एक पुट का ऑप्शन डाला है और एक डिलीट का डाला है। तो S3 में अगर मैंने कुछ अपलोड किया है तो उसका डेटाबेस के अंदर, डायनामोडीबी के अंदर या आइटम्स के अंदर एंट्री कुछ ऑटोमेटिकली होना चाहिए। तो इसको रिफ्रेश करते देखते और चेक करते। देखिए मैंने यहाँ से इमेज S3 में डाला है lambda.png नाम का इमेज। तो ये डायनामोडीबी में ऑटोमेटिकली उसका एंट्री हो गया है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, बकेट का नाम दिखाई दे रहा है, इवेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, पुट किया गया मतलब अपलोड किया गया है। उसके बाद उसका डेट टाइम आपको दिखाई देगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है एग्जैक्टली, वो इमेज कौन सा है .png है वो दिखाई देगा। अगर आप इस इवेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में नज़र आएगा स्ट्रिंग क्या था, ये पूरा डिटेल्स आपको नज़र आएगा। उसका साइज़ आएगा नज़र, फाइल्स का नाम नज़र आएगा, वो इवेंट किस टाइप का था वो नज़र आएगा। तो ये सब आपको नज़र आएगा। चलिए और एक फ़ाइल ऐड करके देखते हैं। S3 में जाके अपलोड करते हैं, ऐड फाइल क्रिएट करते हैं और कुछ एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। लिस्ट रिकॉर्डिंग ये वाला फाइल हम अपलोड करते हैं। इसको अपलोड पे क्लिक करते हैं। देखिए ये वाला फाइल लिस्ट अंडरस्कोर रिकॉर्डिंग्स, ये जो है ये फाइल अपलोड हो चुका है। तो हम डायनामोडीबी में जाके रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या इसका एंट्री ऑटोमेटिकली हुआ है। जी हाँ, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, देख सकते हैं आप कौन सा वाला डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, list.recording.txt, राइट। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल मिल जाएगा, फाइल का साइज मिलेगा, डॉक्यूमेंट टाइप्स मिलेगा, इवेंट टाइप्स मिलेगा, ये सब आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो चलिए जो हमने सेकंड ये वाला ट्रिगर यहाँ पे लगाया था डिलीट का, तो उसका एंट्री हो रहा है, उसका ऑटोमेशन हो रहा है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम S3 में से ये पहला वाला जो .png फाइल है उसको डिलीट कर देंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या यहाँ पे डिलीट का कुछ ऑटोमेशन हो रहा है या नहीं, वो उसको चेक करते हैं, राइट।
तो हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। एक्शन में जाके आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने .png वाला जो मेरा फाइल था उसको मैंने डिलीट कर दिया है। और उसको आप इसके बाद DynamoDB में जाके आप उसको रिफ्रेश करिए तो देखिए यहाँ पे डिलीट का भी ट्रिगर ऑटोमेटिकली हो गया है और DynamoDB में उसकी एंट्री हो चुकी है। तो ऑब्जेक्ट रिमूव्ड डिलीट इवेंट आप देख सकते हैं और जो ऑब्जेक्ट था .png फाइल वो रिमूव हो चुका है, राइट। इसको अगर हम यहाँ से क्लिक करके देखेंगे तो उसके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट। इवेंट में आपको दिखाई देगा ऑब्जेक्ट रिमूव और डिलीट, किस बकेट में से डिलीट हुआ है, क्या स्ट्रिंग था, क्या टाइमिंग था, राइट, किस टाइप का वो फाइल था, क्या साइज़ था। तो ये सब हमें ऑटोमेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। एक सिंपल एक लैब था जिसके थ्रू हम कुछ भी AWS में जितने भी सर्विसेज है उसको ऑटोमेट करा सकते हैं लैम्बडा के सर्विस को यूज़ करके। तो आप अपने एंड से आप दूसरा और प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं और लैम्बडा फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखा कि कैसे लैम्बडा फंक्शंस को उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो हमने स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करी। उसके बाद उसको 1 बाय 1 टेस्ट किया और चेक किया कि ये ऑटोमेशन लैब जो हमने परफॉर्म करी वो प्रैक्टिकली एग्जैक्टली जो स्टेप हमने फॉलो किए उसके मुताबिक हुई या नहीं, उसको हमने चेक करके देखा। तो यहाँ पे हमारा AWS लैम्बडा का जो स्मॉल प्रैक्टिकल लैब था वो सक्सेसफुली हुआ है। दोस्तों आप अपना AWS का लैब AWS के फ्री टायर अकाउंट पे अगर कर रहे हैं, यहाँ पे AWS लैम्बडा का फंक्शन परफॉर्म किया है, लैब किया है, तो उसको जो भी हमने फंक्शंस यूज़ किए हैं वो सब आपको रिमूव और डिलीट भी करने होंगे ताकि आपको AWS अकाउंट से कोई चार्ज ना लगे आपके फ्री टायर अकाउंट में, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप ये जो हमने लैब परफॉर्म की है उसको डिलीट कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सर्विसेज पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप DynamoDB में जाइए और जो भी हमने टेबल क्रिएट किया था उसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ से आप टेबल पे क्लिक कर दीजिए, आप टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको डिलीट मेंशन करना होगा, उसके बाद डिलीट पे क्लिक करके ये जो टेबल आपने क्रिएट किया था DynamoDB के अंदर वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है और आपको लैम्बडा पे जाना है। जो लैम्बडा फंक्शंस आपने क्रिएट किया था उसको आपको डिलीट करना है। तो आप लैम्बडा फंक्शन को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद एक्शंस में जाइए, डिलीट कीजिए और डिलीट पे क्लिक कीजिए। तो आपका फंक्शंस डिलीट हो जाएगा। इसको कुछ टाइम लगेगा डिलीट होने में। उसके बाद आप फिर से सर्विसेज में जाइए, जो हमने S3 के अंदर बकेट क्रिएट किया था उस बकेट को हमें डिलीट करना है। तो बकेट को सिलेक्ट कीजिए यहाँ से, उसके बाद डिलीट पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। तो आपको बकेट का नाम लिखना है, DevOps आर्टिकल 1 नाम से हमने बकेट बनाया था, उसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे नाम देते हैं। DevOps आर्टिकल 1, तो ये एज इट इज़ आपको टाइप करना है जो बकेट का नाम है वो। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो ये बकेट आपका डिलीट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद हमें सर्विसेज में जाके जो रोल्स हमने क्रिएट किया था AMA के अंदर, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर, तो वो रोल को हमें डिलीट करना है। आप लेफ़्ट साइड से यहाँ पे रोल्स को सिलेक्ट करें, उसके बाद ये रोल जो अपनी कस्टम रोल आपने जो क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट करें और डिलीट रोल पे क्लिक करें। तो इस तरह से अगर आप जो भी आपने लैब परफॉर्म की है, जो भी सर्विसेज आपने फ्री टायर अकाउंट के अंदर यूज़ की है, तो उसको डिलीट करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कोई चार्ज ना लगे, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर चैनल पे पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।